हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? ऐसा इतना तो काम भी नहीं था रात को 1 बजे सोना पड़े। बेटे आपको याद है आपने एनपीओ चैप्टर शुरू किया हुआ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बातें बंद करोगे तो हम शुरू करेंगे। बातें बंद। आओ, एनपीओ में हमने कुछ बातें सीख ली थी। मैंने कहा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर कभी प्रॉफिट कमा भी लें तो उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जिसके लिए ये बने थे। इसके बाद आगे बात चली गई थी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी सारी इनकम है, बड़े सारे खर्चे, जिसमें हमने एक इनकम की बात की थी सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन की इनकम की बात करने के बाद हम आ गए थे डोनेशन। डोनेशन था 2 तरह का, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। और जो स्पेसिफिक था वो 2 तरह का था, रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। इसके बाद हमने खर्चों के अकाउंट को बनाने की बात की थी, किस तरह से आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड होता है, वो अकाउंट बनता किस तरह से है। अब मैं आपको आज एक छोटी सी बात और सिखाऊंगा। इसके बाद मैं क्वेश्चनों पर आ जाऊंगा आपके साथ, फिर वहां बातें सीखेंगे। मैं एक छोटी सी बात सिखाना चाहता हूं। देखो, जैसे ये मान लो फर्स्ट ईयर है, हम ना बड़ी सारी स्टेशनरी खरीदते हैं, बड़ी सारी स्टेशनरी खरीदते हैं। ऐसा नहीं एक कॉपी खरीद लाए, एक पेन खरीद लाए, काफी सारी स्टेशनरी खरीदते हैं। हमने स्टेशनरी खरीदी, वो नगद भी खरीदते हैं और उधार भी खरीदते हैं। मान लो मैंने 1000 की नगद स्टेशनरी खरीदी और 1200 रुपए की उधार स्टेशनरी खरीदी। अब ये 1000 रुपए की नगद और 1200 की उधार स्टेशनरी आ गई, तो नगद खरीद ली, उधार खरीद ली, कितने रुपए की टोटल स्टेशनरी आ गई? 2200 की। अब इसमें से कुछ स्टेशनरी कंज्यूम हो जाती है, मतलब यूज हो जाती है। जैसे हम स्लिप काटते हैं तो स्टेशनरी यूज हो रही है ना। मान लो 2200 में से 1500 की यूज हो गई, तो बताना स्टॉक कितने का बचा। इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और हमने कितने रुपए की उधार खरीदी थी? 1200 की। वो पैसे मांगने आता है, हम उसे 1000 रुपए देते हैं, बैलेंस कितना रहता है उसका? 200। ये जो बैलेंस होता है इसको बोलते हैं क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। 2 बातें पता चलनी चाहिए, एक वर्ड होता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एक वर्ड होता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। मुझे यह बताना, क्रेडिट स्टेशनरी नगद खरीदी, क्या एंट्री बननी चाहिए आपके हिसाब से? नगद स्टेशनरी क्या आनी चाहिए? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। उधार खरीदी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। कोई डाउट है इसमें? स्टेशनरी 1500 की कंज्यूम कर ली, क्या एंट्री बननी चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी। क्या एंट्री बनती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी। क्लियर? इधर से क्रेडिटर को 1000 रुपए पे की एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस इस तरह से हिसाब होता है। मैं इस छोटे से हिसाब को समझाना चाहता हूं और इसके बाद एनपीओ लगभग खत्म समझो अपना। मैं आईसीए के क्वेश्चन करने शुरू करूंगा, आप मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे उसके ऊपर। आ जाओ, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं। एग्जाम्पल कौन सा चल रहा है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 7। आओ एक एग्जाम्पल नंबर 7 बनाए। 7 में मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं। पहले फर्स्ट ईयर की बात, पहले साल क्या हुआ। कलर चेंज कर लूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कलर। कौन सा कलर लूं? ब्लू कलर अच्छा है, ब्लू ही ले लेता हूं। परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी।
कैश 10,000, क्रेडिट 20,000। 10,000 की नगद और 20,000 की उधार खरीदी। पे टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को पे किए 18,000 रुपए। बताना क्रेडिटर के कितने पैसे रह गए होंगे? 2,000। इससे आसान बात क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8,000 रुपए। बताना कितनी स्टेशनरी कंज्यूम होगी? 30 की खरीदी थी टोटल, 10 की नगद, 20 की उधार और 8 की बची हुई है। 22 की क्या हो गई है? कंज्यूम। प्रिपेयर क्रेडिटर एंड स्टेशनरी अकाउंट। आप क्रेडिटर और स्टेशनरी का अकाउंट बनाकर दिखाएंगे। प्रिपेयर क्रेडिटर एंड स्टेशनरी अकाउंट। करें शुरू। आ जाओ, पहले सॉल्यूशन। क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर। क्रेडिटर का अकाउंट, और दूसरा स्टेशनरी का अकाउंट। चलिए, सबसे पहले परचेज की स्टेशनरी कैश में क्या एंट्री बनेगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ब्रैकेट में लिख देता हूं परचेज कितने रुपए है? 10,000। ठीक। दूसरा क्रेडिट खरीदी, जल्दी बताओ। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर परचेज कितने की? 20,000 की। मैं परचेज क्रेडिटर का अकाउंट बना रहा हूं ना, तो उसमें लिख दूंगा बाय स्टेशनरी परचेज कितने की है? 20,000। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं। पेड टू क्रेडिटर एंट्री बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने? 18,000। मैं बैंक का अकाउंट बना नहीं रहा, अगर बैंक का अकाउंट बना रहा होता तो वहां भी लिखता। आगे चलो। क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास 8,000 की स्टेशनरी बची हुई है। वो ऐसे होता है बाय बैलेंस सीडी, 8,000 की बची हुई है। अब आराम से देखते हैं क्या होगा। क्रेडिटर कितने बच गए? 20 टू बैलेंस सीडी 2,000। क्रेडिटर बच गए 2,000 रुपए के, और स्टेशनरी है 30,000। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 22,000 रुपए। क्या आपको दोनों अकाउंट बनाने समझ में आए हैं कि ये दोनों अकाउंट बनते कैसे? स्टेशनरी खरीदी, कंज्यूम हुई, बच गई। दूसरा साल शुरू करते हैं अब, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए क्रेडिटर है, कितने के हैं? 2,000 के। और स्टेशनरी का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8,000 रुपए। ये ओपनिंग है, यही होगा ना। अब इस साल फिर काम शुरू करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर, मैं आपको इसमें एक चाल चल के दिखाता हूं जो एग्जामिनर चलता है। ड्यूरिंग द ईयर पेड टू क्रेडिटर दे दिया मैंने,
30,000। और क्लोजिंग स्टॉक बता देता हूं। क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 4,000। और ये चलो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 8,000 करता हूं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4,000। ठीक है, चलो आ जाओ। मैंने ना इसमें ना परचेज छुपा लिया, परचेज छुपा लिया है। और आपको पता है परचेज की एंट्री क्या बनने वाली है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर उधार खरीदूंगा मैं, वो क्रेडिटर के अकाउंट में भी आने वाली है और स्टेशनरी के अकाउंट में भी आने वाली है। वो छुपा ली है मैंने। आईसीआई के मुश्किल क्वेश्चनों में यही आता है कि वो छुपा लेता है। आओ स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जल्दी करें। सॉल्यूशन, ये सेकेंड ईयर है। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर पेड टू क्रेडिटर। चलो जल्दी लिखो, आ जाओ। बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट और बनाते हैं स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट तो ध्यान से समझिए मेरे साथ। ओपनिंग क्रेडिटर 2,000। ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं? 2,000। तो क्रेडिटर में बाय बैलेंस बीडी स्टार्टिंग में मेरे थे 2,000। लाइबिलिटी कभी भी शुरू होती है तो क्रेडिट साइड से शुरू होती है। बाय एसेट जब भी शुरू होती है डेबिट साइड से। जैसे स्टॉक, ये मेरी एसेट्स है। टू बैलेंस बीडी स्टॉक में 8,000 रुपए। मेरे पास 8,000 की स्टेशनरी थी और मैंने 2,000 रुपए क्रेडिटर को देने थे। हो गई दोनों बातें। पेड टू क्रेडिटर, जल्दी एंट्री बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने पैसे हैं? 30,000। ठीक है, अब आगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कितने रुपए के हैं ये? और स्टॉक बाय बैलेंस सीडी 4,000 रुपए। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आती है? पक्का? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्रेडिटर अकाउंट में मैंने एक चीज छिपा ली है, और बताओ क्या? परचेज। आप देखो 2,000 के क्रेडिटर थे, 30,000 पे कर दिए, 8,000 देने भी बाकी हैं, तो खरीदा होगा ना सामान। ऐसे थोड़ी ना क्रेडिटर बढ़ते जा रहे हैं। ये हुआ 38,000, ये हुआ 38,000। बैलेंसिंग फिगर आ गई बाय परचेज। बैलेंसिंग फिगर बाय स्टेशनरी, वहां पे स्टेशनरी लिख लो। वैसे स्टेशनरी ब्रैकेट में लिख लो। कितने रुपए? 36,000। और इधर से स्टेशनरी के अकाउंट में टू क्रेडिटर, या लिख दू परचेज, कितनी आ गई? 36,000। ये वाला पॉइंट उनका सबसे टफ वार है। वो क्रेडिटर अकाउंट में ना परचेज निकालने के लिए दे देंगे और फिर स्टेशनरी अकाउंट को बंद करूंगा। कितना आ गया? 44। यहां क्या निकल कर आएगा? 40,000 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई 44,000 की स्टेशनरी थी, 4,000 की खत्म हो गई, बची पड़ी है, तो 40,000 की खत्म हो गई। अब थ्योरी में आओ।
और इसे लिखना शुरू करो। थ्योरी में आओ, स्टॉक के अकाउंट को, कौन सा थर्ड, ये छोड़ो, बस क्या करना है मैंने, थ्योरी में आ जाओ। थ्योरी में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम्स, इनका अकाउंट बनाना सिखाना है मुझे आपको। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, इस अकाउंट के बारे में बताना था। स्टॉक का अकाउंट कैसे बन रहा था? टू बैलेंस बीडी, टू परचेज, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम क्रेडिटर, उधार खरीदिए या स्टेशनरी लिख सकते हैं। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितनी स्टेशनरी खत्म हो गई। बाय बैलेंस सीडी, कितनी स्टेशनरी बची हुई है। आगे क्रेडिटर, बाय बैलेंस बीडी, कितने क्रेडिटर है। बाय परचेज स्टेशनरी, टू बैंक, कितनी पेमेंट कर दी इनको। टू बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बचा हुआ है। और ये परचेज जो है ये दो जगह आती है, ये जो परचेज है ये आती है दो जगह। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, पक्का? अब मैं अगली क्लास में, ये छोटी सी बात ही रहती थी, नेक्स्ट क्लास से मैं शुरू कर दूंगा आपके स्टडी मटेरियल, और हम स्टडी मेट के क्वेश्चन करते हुए असली तरह से बातें सीखेंगे। ठीक है बच्चों?